मोहतरम नूर आलम भाई ने ये महफिल सजाई इसलिए कि बेटा रुखसत हुआ है, और यकीन करें उस बाप के कलेजे से पूछें, उस बाप के दिल की हालत को जानें। उस माँ का कलेजा फट जाता है जिसका नूरे नजर उसके मौजूद रहते दुनिया से रुखसत हो जाता है। जो आया है दुनिया में उसे एक न एक दिन जाना है। मौत वो तल्ख सच्चाई है कि जिसे हर इंसान को हर हाल में तस्लीम करना पड़ता है, मानना पड़ता है। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, इस जिंदगी को बड़े सलीके से गुजारना चाहिए। कितने सलीके से मैं आपको बताता हूं, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेदार होके सुनना, तवज्जो से सुनना, इंशाअल्लाह महजूज होंगे। कैसे गुजारनी है जिंदगी? जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। कांटों पे चादर पड़ी हो, यूं ही अगर खींच लो तो फट जाएगी, तो बड़े सलीके से उतारना पड़ता है। इसी तरह ये जिंदगी है। मगर जहां भी दुनिया में मुसलमान हैं, सुन्नी मुसलमान, हमारा तरीका है कि जब हमारे यहां कोई हमारा अपना दुनिया से जाता है तो हमारे यहां सबसे पहला काम क्या होता है कि उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। मरने वाला जैसे उसका इंतकाल हुआ, जैसी खबर मिली, फौरन क्या कहते हैं? अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए। दुआ करते हैं, और वो दुआ तीजे के नाम से, सोयम के नाम से, या 10वां 20वें के नाम से, 40वें के नाम से मंसूब हो, या बरसी के नाम से मंसूब हो। बाज लोग तनकीद करते हैं कि इसाले सवाब मत करो, दुआ मत करो, मगर दुआ की अहमियत मैं आपको बताऊंगा। और मैं अपनी बात नहीं बताता, मेरी बात हो मत मानो, ये उलमा है इनकी बात हो मत मानो, मगर मैं बात आपको बताने लगा हूं मदीने के ताजदार की। सुभान अल्लाह। नबियों के सरदार की बात बताऊंगा इंशाअल्लाह, फिर कोई शक की गुंजाइश नहीं रहेगी। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, जब तुम्हारा कोई अपना दुनिया से रुखसत होता है, जब कोई मुसलमान दुनिया को खैराबाद कह के जाता है, दुनिया को छोड़ के जाता है, जब उसका इंतकाल होता है, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया इधर उसका दम निकलता है, जिस्म से रूह निकलती है। जब तुम उसके जनाजे को तैयार करते हो, गुस्ल दे देते हो, जनाजा तैयार कर देते हो, फिर उसको कांधों पे उठाकर लेके जाते हो, नमाजे जनाजा पढ़ते हो, फिर कब्रिस्तान में लेकर जाते हो। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, जब तुम उसको कब्र में दफन कर दिया करते हो, कब्र में डाल दिया करते हो, ऊपर से मिट्टी डाल देते हो, ताजदारे मदीना ने फरमाया, जब तुम उसे कब्र में दफना देते हो, मुस्तफ़ा की हदीस सुनो, हुजूर ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते, मल मैतु फिल कब्री इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अब औ अख औ उम औ सदीक़ औ कमा क़ाल। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जब तुम अपने अजीज को कब्र में दफन कर दिया करते हो, जब तुम उसे मिट्टी के नीचे दबा दिया करते हो, तुम कब्र में दफना कर वापस आते हो, उस मरने वाले की कैफियत कैसी होती है, उस मरने वाले की हालत कैसी होती है? अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, उसकी हालत ऐसी होती है जैसे कोई इंसान पानी में डूबता हो, जैसे कोई दरिया में डूब रहा हो,
वो दरिया में डूबने वाला, वो पानी में डूबने वाला, वो जब गर्क होता है दरिया में डूबता है, वो लोगों को मदद के लिए पुकारता है। वो कहता है लोगों मैं दरिया में डूब रहा हूँ, आओ आओ कोई आकर मुझे बचाओ। जिस तरह वो मदद के लिए लोगों को पुकारता है, मेरे आका ने फरमाया जिसे तुमने कब्र में दफन किया है वो भी कब्र के अंदर देखता है। मेरा बाप भी मुझे छोड़ के जा रहा है, मेरे भाई भी मुझे छोड़ के जा रहे हैं, रिश्तेदार भी मुझे छोड़ के जा रहे हैं, सारे मेरे अपने मुझे कब्र में दफना के जा रहे हैं। वो भी जाने वालों को देखता है, आवाज लगा के कहता है ओ जाने वालों मुझे कब्र में अकेला छोड़ के न जाओ। वो कब्र के अंदर से आवाज लगाता है ओ जाने वालों मुझे कब्र में अकेला छोड़ के न जाओ, यहाँ अकेला मुझे कब्र में दबा के न जाओ, आओ जरा कोई मेरी मदद को आओ, आओ मेरे साथ कोई कब्र में भी आ जाओ। ये अंधेरी कब्र है, अंधेरी कोठरी है। मेरे आका ने फरमाया यंतज़िरु दावतन, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया वो कब्र के अंदर इंतजार किया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। वाह, समझ में आ रही है आपको मेरी बात? जी जी। मरने वाला कब्र में इंतजार करता है। क्या करता है? इंतजार। जोर से बोलें। इंतजार। बरगे ही ना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया वो कब्र के अंदर इंतजार किया करता है। तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह किस चीज का इंतजार करता है? कब्र में इंतजार करता है तो किस चीज का इंतजार करता है? जो दुनिया में उसने दौलत छोड़ी है क्या उसका इंतजार करता है? जो उसने दुनिया में माल छोड़ दिया क्या उसका इंतजार करता है? जो दुनिया में प्रॉपर्टी छोड़ी है क्या उसका इंतजार करता है? मेरे आका ने फरमाया न वो माल का इंतजार करता है न दौलत का इंतजार करता है। या रसूल अल्लाह किस चीज का इंतजार करता है? मेरे आका ने एक जुमले में बात को खत्म कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया वो मालो दौलत का इंतजार नहीं करता, वो खजाने का इंतजार नहीं करता। मेरे आका ने फरमाया वो तुम्हारी दुआओं का इंतजार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। वाह सुभान अल्लाह, हक है। वाह सुभान अल्लाह। किस चीज का? तुम्हारी दुआओं का। इधर एक पार्टी कहती है मरने वाला मर गया, किस्सा खत्म हो गया, दुआ मत करो। मगर ताजदारे मदीना ने फरमाया यंतज़िरु दावतन, आका ने फरमाया वो कब्र में दुआओं का इंतजार करता है। वाह सुभान अल्लाह। कब्र में दुआओं का इंतजार करता है। या रसूल अल्लाह किसकी दुआ का इंतजार करता है? किसकी दुआओं का मुंतजिर होता है? मेरे आका ने फरमाया मरने वाला अपने बाप की दुआ का इंतजार करता है, अपनी माँ का दुआ, अपनी माँ की दुआ का इंतजार करता है, भाई की दुआ का इंतजार करता है, दोस्त की दुआ का इंतजार करता है। मरने वाला कब्र में रिश्तेदार की दुआ का इंतजार करता है, अपनों की दुआओं का इंतजार करता है। तो जब वो इंतजार कर रहा है तो या रसूल अल्लाह अगर उसके लिए दुआ की जाए, आका अगर उसके लिए हाथ उठाकर मगफिरत की दुआ की जाए तो या रसूल अल्लाह उसे फायदा क्या पहुंचता है? भाई दुआ करें तो फायदा तो पहुंचना चाहिए ना। पहली बात तो ये याद रखें, मरने वाला भी मोमिन हो और दुआ करने वाला भी। अगर मरने वाला काफिर है, दुआ करने वाला मोमिन है, दुआ का कोई फायदा? मरने वाला अगर मोमिन है, दुआ करने वाला काफिर है, दुआ का कोई फायदा? मरने वाला भी मोमिन हो, दुआ करने वाला भी बोलो मोमिन हो, फिर दुआ का फायदा पहुंचता है। अब सुने,
या रसूल अल्लाह, अगर दुआ की जाए तो मरने वाले को फायदा क्या पहुंचता है? तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमा दिया, मदीने के सुल्तान ने ऐलान कर दिया, आका ने फरमाया, फ़अंज़लल्लाहु ताला अला अहलिल क़ुबूरी कअमसालिल जिबाली मिन दुआई अहलिद दुनिया। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला जिंदों की दुआओं की बरकत से मरने वाले की कब्र में पहाड़ों के बराबर नूर नाजिल कर देता है। वाह वाह सुभान बेशक अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बहुत अच्छे, वाह माशा कितना नूर, पहाड़ों के बराबर, पहाड़ों के बराबर। जरा दिल लगा के सुने, मैं आपको दिल का दर्द सुनाऊंगा अभी। मेरी आदत है, मैं लोगों को हंसाता नहीं, मैं लोगों को आखिरत की याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। ये दुनिया तो फानी है मेरे भाई, इसी में उलझ कर रह गए ना, इसकी रंगीनियों में कुछ हाथ नहीं लगने वाला। कब्र में पहाड़ों की बराबर नूर आ जाता है। पहाड़ कितने बड़े होते हैं, इतना नूर कब्र के अंदर, इतना उजाला कब्र के अंदर। वो मरने वाला अल्लाह की बारगाह में कहता है, मिन अईना ली हादा, ऐ मेरे मौला ये मेरी कब्र में कहां से आ गया? या अल्लाह मेरी कब्र में उजाला कहां से आया? या अल्लाह मेरी कब्र में नूर कहां से आया? ए मौला मैं तो गुनाहगार था, ए परवरदिगार मैं तो सियाकार था, मेरी कब्र में अंधेरा था, लेकिन मौला मेरी कब्र में उजाला कैसे आया? अल्लाह फरमाता है, बिइस्तिग़फ़ार वलदिका लका, अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे बंदे ये बात सच है तू गुनाहगार था, ये बात सच है तेरी कब्र में अंधेरा था, मगर सुन ले, उधर दुनिया में तूने अपना बेटा छोड़ा, वो बेटा तेरे लिए हाथ उठा के दुआ कर रहा था, उस बेटे ने हाथ उठाए दुआ की, उसने कहा अल्लाह मेरे अब्बा की मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह मेरे अब्बा को बख्श दे। अल्लाह फरमाता है, उधर तेरे बेटे ने दुआ की, उधर तेरे बेटे ने हाथों को उठाया, इधर मेरी रहमत को जोश आ गया, उधर तेरे बेटे ने दुआ की, इधर मेरी रहमत को जोश आया, मैंने उसकी दुआ को कबूल कर लिया, तेरी कब्र को रोशन कर दिया, तेरी कब्र को मुनव्वर कर दिया, तेरी कब्र में उजाला कर दिया, तेरी कब्र में रोशनी कर दी। ऐ लोगों ये तो पता लग गया, बेटा बाप के लिए दुआ करे तब भी कब्र में नूर आता है, बाप बेटे के लिए दुआ करे तब भी कब्र में उजाला हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बेशक, बहुत अच्छे, वाह सुभान जब भी कोई अपना दुनिया से जाए, किसी की बातों में नहीं आना, अपने अजीजों के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहना। ये जलसा भी दुआए मग़फ़िरत का एक तरीका है। नूर आलम भाई ने जलसा सजा के अपने बेटे के लिए दुआ का एहतमाम किया है। बोलो, दुआ का एहतमाम किया है कि अल्लाह मेरे बेटे के दर्जात को बुलंद कर दे। यही तो इनकी ख्वाहिश है। मुझे इन्होंने इतनी दूर से यूपी से बुलाया है, किस लिए? कि लोगों को कुछ मैं दीन की बातें बता सकूं, मुस्तफ़ा का पैगाम पहुंचा सकूं। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर नबी ये आखिर ज़मा हमको अता किए, ये अल्लाह का बड़ा फजल है। समझ रहे हैं? नबी तो दुनिया में बहुत आए, रसूल तो बहुत आए, मगर अल्लाह ने हमें हुजूर का उम्मती बनाया, महबूब का उम्मती बनाया। फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, सुभान अल्लाह, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, अरे मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। हुजूर की उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा किया, मजहब दिया तो लाजवाब, रसूल दिया तो लाजवाब, कुरान किताब दी तो लाजवाब, जो कुछ दिया अल्लाह ने हमें लाजवाब अता किया, और हमें भी सारी उम्मतों में अल्लाह ने लाजवाब बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह ने उस उम्मत की
अहमियत और इसकी फजीलत कुरान मजीद में बयान फरमाई है। ए मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें और मुझे खैर उम्मत के खिताब से नवाजा है। अल्लाह का बड़ा एहसान है। और हुजूर अल्लाह ने दिए, हुजूर ने उम्मत को करीना जिंदगी अता किया है। सुभान अल्लाह, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने जीने का सलीका सिखाया है, दस्तूर हयात दिया है। जो दुनिया में आया है मरना ज़रूर है उसे, मगर ज़िंदगी ऐसे गुजारो जैसे मुस्तफ़ा के फरामीन और मुस्तफ़ा की शरीयत सिखाती है। हर इंसान को मरना है, कब्र में जाना है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कब्र पे मिट्टी डालते वक्त भी पढ़ते हैं हम लोग, और ये बताते हैं और ख़ुद भी समझते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। अल्लाह ने फरमा दिया, तुम्हें मैंने इसी मिट्टी से पैदा किया है। असल क्या है? मिट्टी। इसी मिट्टी से पैदा किया है। और फिर अल्लाह फरमाता है कि फिर इसी मिट्टी में तुमको मिला दिया जाएगा। मिट्टी असल है, हम मिट्टी से बने हैं और फिर हमें मिट्टी में ही मिलना है। और फिर एक दिन आएगा कि अल्लाह इसी मिट्टी से फिर हमें दोबारा जिंदा कर देगा, दोबारा पैदा कर देगा। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, इसी मिट्टी में मिलाएगा, फिर इसी मिट्टी से उठाएगा। हर इंसान को मौत आएगी, हर इंसान को दुनिया से जाना है। ए लोगों, जाने से पहले जिंदगी बेहतर बना लो, जाने से पहले कब्र की तैयारियां कर लो। कब्र में जाना है। ए मेरे अजीजों, कब्र किस जगह का नाम है? कब्र किस जगह को कहते हैं? आओ मुस्तफ़ा की बारगाह में चलो। ताजदारे मदीना, इमामुल अंबिया वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र में जब इंसान जाता है, अल्लाह तबारक व ताला जब इंसान का वक्त पूरा होता है, अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से जब उसे मौत आती है, वो कब्र में जाता है। और हर इंसान को कब्र में जाना है, हर बंदे को कब्र में जाना है। मेरे आका ने फरमाया, कब्र हर इंसान को दबाती है, मोमिन को भी दबाती है। अल्लाह के हुक्म से कब्र परहेजगार को भी दबाती है, मुत्तकी को भी दबाती है, गुनहगार को भी दबाती है। हर इंसान को कब्र दबाती है। मगर सुनो मेरे अजीजों, ये कब्र कैसे दबाती है? नेक इंसान को भी दबाती है, मुत्तकी परहेजगार को भी दबाती है, और ये कब्र जो है गुनाहगार को भी दबाती है। मेरे आका ने फरमाया, ये कब्र इस तरह दबाती है, जब गुनाहगार को दबाती है इस तरह से दबाती है कि उसकी पसलियां, इधर की पसलियां इधर वाली पसलियों में घुस जाती हैं, पसलियां टूटने की, चटकने की आवाजें निकलती है। मेरे आका ने फरमाया, पसलियां टूटने की, चटकने की आवाजें आती हैं, इधर वाली पसलियां इधर वालियों में मिल जाती हैं। यूं हाथ के इशारे से मेरे आका ने फरमाया, कब्र दबाती है। जब गुनाहगार को दबाती है तो यह हाल हो जाता है, लेकिन जब परहेजगार को दबाती है, जब नमाजी को दबाती है, जब मुत्तकी को दबाती है, जब मोमिन को दबाती है, तो कब्र का अंदाज क्या होता है? मेरे आका ने फरमाया, परहेजगार को कब्र इस तरह से दबाती है जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार के साथ में दबाती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन को कब्र इस तरह से दबाती है, मोमिन को कब्र इस तरह से दबाती है जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर दबाती है। ऐ मेरे अजीजो, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, तैयारी करो कब्र की। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन कब्रिस्तान में गए, कब्रिस्तान में जाकर ज़ारो कतार रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। आंखों से आंसू इतने निकले कि पूरी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई, आंसुओं से तर हो गई। हजरत उस्मान गनी से किसी ने कहा, ए उस्मान गनी, आपको तो अल्लाह के नबी ने जन्नती कह दिया है, आपको तो हुजूर ने जन्नती बता दिया है, लेकिन आप क्यों रो रहे हो? आंखों में इस कदर आंसू किस लिए हैं? हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, ए लोगों, मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये जो कब्र है ये आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। ये कब्र वो मंजिल है जो यहाँ कामयाब हो गया वो हश्र में भी कामयाब हो जाएगा।
जाएगा, और जो यहाँ फेल हो गया वो हश्र में भी फेल हो जाएगा। ए लोगों, वो कब्र है जहाँ जाकर सहाबा आंसू बहाते हो। मगर हम निडर हैं, हमें न मौत से डर लगता है न कब्र से डर लगता है। एक औरत अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना है? अल्लाह के पैगंबर हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम। कितनी उम्र दी अल्लाह ने? 950 साल आपने तकरीबन तबलीग की है दीन की। और उम्र के मुतालिक मुफस्सिरीन फरमाते हैं, बाज ने फरमाया कि अल्लाह ने उन्हें 1800 साल की उम्र अता फरमाई। 1800 साल, 1800 साल की उम्र। अल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत आई, एक बूढ़ी औरत, एक ज़ईफ़ा आई और आकर कहने लगी, ए अल्लाह के पैगंबर जरा मेरे लिए दुआ कर दीजिए, जरा मेरे लिए दुआ कर दीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत बता क्या दुआ कराना चाहती है? वो खातून कहने लगी, ए अल्लाह के पैगंबर मेरे बच्चे जल्दी कम उम्र में मर जाते हैं, कम उम्र में मेरे बच्चों का इंतकाल हो जाता है। कहने लगी, अल्लाह की बारगाह में जरा दुआ कर दीजिए, अल्लाह मेरे बच्चों की जिंदगियां लंबी कर दे, अल्लाह मेरे बच्चों की उम्रें तवील कर दे। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए खातून ये बता तेरे बच्चे कितनी उम्र में मर जाते हैं? कहने लगी है पैगंबर खुदा मेरा कोई बच्चा 100 साल में मर जाता है, कोई मेरा बेटा 200 साल में मर जाता है। कहने लगी जरा दुआ कर दो, अल्लाह मेरे बच्चों को लंबी उम्रें अता कर दे। सुभान अल्लाह। कितनी उम्र हो रही है बच्चों की? 100 साल, 200 साल। आज कितनी होती है भाई हमारी उम्र? 60। 80 तो एंड है बिल्कुल। बस 2 4 6 लोग ऐसे निकलते हैं जो 80 के प्लस जाते हैं या 100 के पार जाते हैं। 100 के अबव तो बहुत कम लोग जाते हैं। 50 साल में जिंदगी का किस्सा खत्म, 60 साल में जिंदगी की कहानी खत्म। और कभी कभी तो मौत आती है ना, तो फिर 50 साल 60 साल छोड़ो, 20-20 साल के बच्चों को भी अपने साथ लेके चली जाती है। नूर आलम भाई का बेटा दुनिया से गया, मैंने फोटो देखा, मेरा दिल फट गया। मैंने जब मोबाइल में उस बच्चे की तस्वीर देखी, वो मुस्कुराता चेहरा, वो खूबसूरत हसीन नौजवान, अभी उम्र ही क्या थी उसकी, मगर वो दुनिया से रुखसत हो गया और हमें बता के चला गया कि देखो मैं जा रहा हूं, मेरे बाद में देख लेना किसी का भी नंबर लग सकता है, किसी का भी नंबर आ सकता है। आज हम किसी को कब्रिस्तान में दफन करने के लिए जाते हैं तो हंसते हैं। हम मोहल्ले के बुजुर्गों को देख कर कहते हैं चाचा अब तुम्हारा नंबर लगने वाला है। मोहल्ले के अंदर जो बूढ़े होते हैं, हम कब्रिस्तान में उन बूढ़ों से कहते हैं कि अब तुम्हारा नंबर आने वाला है, अब तुम्हारा नंबर आने वाला है। और लोगों के नंबर बताने वाले, इतना भी याद रखना कोई पता नहीं है उसका नंबर ना आए, ये भी हो सकता है कि तेरा नंबर आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी का भी आ सकता है भाई। कभी कभी पके हुए फल शाख पर टहनी पर रह जाते हैं और कच्चे टूट के गिर जाते हैं। तो ये ना सोचा करो हम जवान हैं, हम नहीं मरेंगे, अभी ये बुड्ढे मरेंगे। कभी भी कोई भी मर सकता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो औरत कहने लगी, ए अल्लाह के पैगंबर जरा दुआ कर दो मेरे बच्चों की जिंदगियां लंबी हो जाएं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इतना सुना तो जवाब सुनो मेरे अजीजों। आपने फरमाया, ए औरत, ए खातून, तेरे बच्चों की 100 साल 200 साल उम्र होती है, तू कहती है कम है जिंदगी, कम उम्रें हो रही हैं। आपने फरमाया सुन ले, मैं तुझे आखिरी उम्मत के बारे में बताता हूं। आखिरी रसूल की उम्मत, उस उम्मत के लोगों की उम्रें 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल। आपने फरमाया इतनी कम जिंदगियां अल्लाह उन्हें अता करेगा, इतनी कम उम्रें होंगी उनकी।
आखिरी उम्मत, अल्लाह के महबूब की उम्मत, मगर उम्रें उनकी बड़ी छोटी होंगी, बड़ी मुख्तसर जिंदगियां अल्लाह उनको देगा। इतना सुना तो वो औरत कहने लगी, है अल्लाह के पैगंबर, जब उनकी जिंदगियां इतनी छोटी होंगी, इतनी मुख्तसर जिंदगी अल्लाह उन्हें देगा, इतनी कम उम्रें अल्लाह उन्हें अता करेगा, तो ए अल्लाह के पैगंबर, ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, वो लोग तो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो तो घर भी नहीं बना पाएंगे, वो तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इतना सुना हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए खातून, तू कहती है वो अपनी जिंदगी में घर नहीं बना पाएंगे, मगर सुन ले, उनकी उम्रें तो छोटी होंगी, उनकी जिंदगियां तो मुख्तसर होंगी, मगर वो घर ऐसे बनाएंगे कि उनसे पहले किसी ने नहीं बनाए होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे महल बनाएंगे कि उनसे पहले ऐसे महल किसी ने नहीं बनाए होंगे। औरत ने इतना सुना, हैरान हो गई, कहने लगी, है पैगंबरे खुदा, इतनी छोटी सी जिंदगी, उसमें भी घर बनाएंगे? इतनी छोटी सी मुख्तसर सी जिंदगी, उसमें बिल्डिंगें बनाएंगे, महल बनाएंगे? कहने लगी, है अल्लाह के पैगंबर, अगर वो इतनी छोटी जिंदगी को घर बनाने में, जमीनें खरीदने में लगा देंगे, तो ये बताइए वो अपने अल्लाह को कब राजी करेंगे, अपने रब को कब मनाएंगे? कहने लगी, है पैगंबर खुदा, अगर मुझे पता लग जाए कि मेरी जिंदगी मुख्तसर है। बड़ी प्यारी बात कही उसने, समझ रहे हैं आप? कहने लगी, है पैगंबरे खुदा, अगर मुझे पता लग जाए मेरी जिंदगी थोड़ी है, अगर मुझे मालूम हो जाए मेरी जिंदगी मुख्तसर है, कहती है, ए पैगंबरे खुदा, मैं सारे काम छोड़ दूं, दुनिया को भूल जाऊं और सारी उम्र अपनी सजदे में सर झुका के सारी जिंदगी गुजार दूं। सुभान अल्लाह, वाह वाह। सारी जिंदगी सजदे की हालत में गुजार दूं, अल्लाह अल्लाह करने में गुजार दूं, अल्लाह को राजी करने में गुजार दूं। ए लोगो, हमने कभी सोचा ही नहीं है, अल्लाह ने जिंदगी थोड़ी सी अता की है तो हम रब को राजी कर लें। हमें फिक्र है तो इस बात की कि हमारा मकान अच्छा बन जाए, हमें फिक्र है तो इस बात की कारोबार अच्छा हो जाए, हमें फिक्र है तो इस बात की हमारे बच्चों को आला तालीम मिल जाए। यकीनन ये फिक्र रखनी चाहिए, एक जिम्मेदार इंसान को यह फिक्र होनी चाहिए कि वो बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाए, मगर यह भी फिक्र रहे और सबसे पहले यह फिक्र रहे कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, परवरदिगार राजी हो जाए। परवरदिगार राजी हो गया तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी बेहतर बन जाएगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह। उस जिंदगी को बेहतर बनाना है तो इस जिंदगी को संवारना पड़ेगा। ये 11वीं शरीफ का महीना है, ताजदार बगदाद की 11वीं होती है, पीरों के पीर रोशन जमीर हजरत सरकार गौसे आजम। 11वीं करते हैं ना सब लोग। मैं जानता हूं ये रात का वो हिस्सा है कि लोगों पर नींद का गलबा हो जाता है, और जब नींद आती है ना तो लोग फिर उस वक्त में उन्हें सिर्फ बिस्तर नजर आता है। जब नींद आती है तो फिर बिस्तर नजर आता है, बिस्तर नजर आता है। मगर याद रखो, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, वो लोग जो रातों को जाग कर अल्लाह की बारगाह में सजदे किया करते हैं, इबादत और रियाजत किया करते हैं, अल्लाह ने उनका मकाम बुलंद फरमा दिया है, अल्लाह ने उनके सरों पर इज्जत का ताज रख दिया है। ऐ लोगों, रात तो अल्लाह ने आराम के लिए बनाई है, रात तो अल्लाह ने सुकून के लिए बनाई है। बनाई है कि नहीं जी? अगर सवाल करूं अल्लाह ने रात क्यों बनाई है, तो आपका जवाब ये होगा, आराम के लिए। बोलो, आराम के लिए। रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, सुकून के लिए बनाई, मगर ये अपना अपना मामला है। किसी को बिस्तर पे लेट कर आराम मिलता है और किसी को अल्लाह की बारगाह में सर झुका के आराम मिलता है।
सुभान अल्लाह वाह ये जो लोग गए हैं, शायद कुछ लोग बहुत वक्त से बैठे हैं, जरूरत से गए होंगे, तो कुछ आ जाएंगे, कुछ शायद नहीं भी आए। मगर मैं ये जानता हूं, अगर मेरी बात 10 लोगों ने भी सलीके से सुन ली और उन 10 ने अमल कर लिया, तो मेरा वहां से दिल्ली से चल के आना, यूपी से चल के आना कामयाब है। जी भीड़ से कुछ नहीं होता, भीड़ किसी काम की नहीं होती। कम हो मगर अच्छे सामईन हो, दमदार हो, है नहीं? और ये जो आप लोग बैठे हैं, ये क्रीम है, क्रीम। ये सुनने वाले लोग हैं। ऐ मेरे अजीजों, याद रखना, किसी को रात में बिस्तर पे सोकर आराम मिलता है, किसी को अल्लाह की बारगाह में सर झुका के आराम मिलता है। अपना अपना मामला है। अल्लाह तबारक व तआला ने वलियों का मकाम भी बयान किया। सरकार गौसे आजम के मानने वालों, 11वीं करने वालों, सरकार गौसे आजम अपनी महफिलों के अंदर लोगों को यही तो सिखाया करते थे, यही तो बताया करते थे, आखिरत की याद दिलाया करते थे और बताया करते थे कि लोगों आखिरत की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो। सारे नबियों ने आखिरत की याद दिलाई, सारे वलियों ने आखिरत की याद दिलाई, हुजूर ने लोगों को मौत याद दिलाई, हुजूर ने लोगों को आखिरत की याद दिलाई। तुम्हारी मेरी माँ, नस्ल इंसानी की माँ, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आका की बारगाह में अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, एक सवाल करना चाहती हूं। मेरे आका ने फरमाया, बोलो आयशा। कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मुझे इतना बता दीजिए, वो इंसान, आपकी उम्मत का वो शख्स जिसने कभी तलवार उठा के मैदान जिहाद में अल्लाह के नाम पर कोई जिहाद नहीं किया, वो राह खुदा में मैदान जंग में शहीद नहीं हुआ। कोई आपकी उम्मत में ऐसा भी है कि जो शहीद तो नहीं हुआ अल्लाह की राह में मैदान जंग में, मगर फिर भी अल्लाह उसे मर्तबा शहादत का अता फरमाए। मैदान जंग में नहीं गया, शहीद नहीं हुआ लड़ते हुए, मगर या रसूल अल्लाह, कोई है ऐसा उम्मती कि फिर भी अल्लाह उसे शहीद क्या मर्तबा अता फरमाए? सुनो हुजूर ने क्या फरमाया। ताजदारे मदीना वाली कौनैन ने फरमाया, आयशा, हाँ मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी मौजूद हैं, मैदान जंग में नहीं गए, शहीद नहीं हुए, मगर अल्लाह उन्हें मर्तबा शहादत का अता फरमाएगा। या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग हैं? आका का जवाब सुनो। हुजूर ने फरमाया, आयशा, मेरी उम्मत के वो लोग जो दिन में 3 मर्तबा अपनी मौत को याद करते हैं, अल्लाह उन्हें शहीदों का मर्तबा अता फरमाएगा। क्या बात है, सुभान वाह, अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात। दिन में 3 मर्तबा अपनी मौत को याद करे, अल्लाह उसे मर्तबा शहादत का अता फरमाए। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के खलील, आपकी बारगाह में आया हूं, मैं मलकुल मौत हूं, मौत का फरिश्ता हूं, आपसे मिलने आया हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ फरिश्ते, तू लोगों की जान निकालता है, रूह निकालता है, ये बता कि तू जब मोमिन के पास जाता है तो किस हालत में जाता है, और काफिर के पास जाता है तो किस हालत में जाता है? 2 हालतें। मोमिन के पास किस हालत में जाता है, काफिर के पास किस हालत में? फरिश्ते का जवाब सुनो, खुदा की कसम, हजरत मलकुल मौत कहने लगे, अल्लाह के पैगंबर, जरा अपना रुख दूसरी तरफ कीजिए। ऐ पैगंबर खुदा, जरा अपना मुंह दूसरी तरफ कीजिए, मैं बताता हूं मोमिन के पास कैसे जाता हूं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपना मुंह दूसरी तरफ किया, अपना रुख दूसरी तरफ किया। फिर फरिश्ते ने कहा, जरा मेरी तरफ अब देख लीजिए। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने जैसे ही पलट कर देखा,
हजरत मलकुल मौत पर नजर डाली, एक खूबसूरत नौजवान, कैसी खूबसूरती। आप फरमाते हैं जिसके चेहरे से नूर निकल रहा है, जिसके दांतों से नूर निकल रहा है, उसकी आंखों से नूर की शुआएं निकल रही हैं, उसकी पेशानी से नूर फूट रहा है। कहने लगे, हजरत मलकुल मौत ने कहा, अल्लाह के पैगंबर, जब मैं किसी मोमिन की रूह निकालता हूं तो मैं इस हालत में उसके पास में जाता हूं। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फरिश्ते, ए अल्लाह के हुक्म से लोगों की रूह निकालने वाले, इस हालत में तू जिसके पास चला जाए वो तुझे देखे तो जन्नत की तमन्ना भी ना करे। वो खूबसूरत चेहरे के साथ फिर फरमाया, फरिश्ते मुझे वो भी चेहरा दिखा दे कि जब तू गुनाहगारों की और काफिरों की रूह निकालने जाता है। हाय हाय। हजरत मलकुल मौत ने कहा, जरा चेहरा दूसरी तरफ कीजिए। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया। फिर फरिश्ते ने कहा, आप जरा मुझे देख लीजिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसी फरिश्ते पे नजर डाली, जैसे ही देखा मलकुल मौत पे नजर डाली, खुदा की कसम इधर नजर डाली है और उधर गश खा के जमीन पे गिर गए, बेहोश हो गए। अब हजरत मलकुल मौत अपनी असली हालत में आए। अल्लाह के पैगंबर को जब होश आया, हजरत इब्राहीम को होश आया, कहा, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेहोश क्यों हो गए? कहने लगे, मैंने तेरी डरावनी शक्ल देखी है। कैसी शक्ल देखी है? कहते हैं, मैंने तेरी आंखों से आग के शोले निकलते देखे हैं, तेरे मुंह के अंदर से आग के शोले निकलते देखे हैं, तेरे हाथों से आग के शोले निकलते देखे हैं, तेरे हाथ में मैंने खतरनाक गुर्ज देखे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो तुझे मौत के वक्त में इस हालत में देख ले वो सोचेगा सबसे बड़ा अजाब यही है, वो जहन्नम को भूल जाएगा। इस हालत में मलकुल मौत लोगों की रूह कब्ज करने आते हैं, जो गुनाहगार हैं, काफिर हैं, आंखों से आग के शोले निकल रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा फरमाया, ए मलकुल मौत, जब मेरी मौत का वक्त आए, जब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आए, तो पहले मुझे खबर दे देना, मुझे इत्तला कर देना, ताकि मैं तैयारी कर सकूं, मैं तैयार हो जाऊं मरने के लिए, तैयारी कर लूं कुछ। हजरत मलकुल मौत ने कहा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको इत्तला दे दूंगा। आपकी मौत से पहले 3 मर्तबा आकर आपको इत्तला दूंगा, 3 मेरी खबरें आपको मिलेंगी, 3 आपको मेरी खबरें मिलेंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। वक्त गुजरता चला गया। फिर एक दिन हजरत मलकुल मौत आ गए, हजरत इजराइल आ गए, हजरत इब्राहीम से कहने लगे, ऐ पैगंबर खुदा, मौत का वक्त आ गया है, अब आपको चलना पड़ेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ फरिश्ते, मैंने तो तुमसे कहा था मेरी मौत से पहले मुझे इत्तला देना, मेरी मौत से पहले मुझे बता देना, मेरी मौत से पहले मुझे खबरदार कर देना, लेकिन तुम तो अचानक आ गए, मेरी रूह कब्ज करने आ गए, तुमने मुझे कोई खबर नहीं दी। वो फरिश्ता कहने लगा, हजरत मलकुल मौत कहने लगे, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं आपको 3 बार इत्तला दे चुका हूं, 3 खबरें मैं आपको दे चुका हूं। कितनी खबरें? जी, 3 खबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तो कोई खबर ही नहीं मिली। नहीं, मैंने 3 बार तुम्हें बताया, 3 खबरें दी। क्या? मलकुल मौत ने कहा, ए पैगंबर खुदा, मैंने आपको 3 मर्तबा खबरें दी हैं। पहली खबर ये थी, पहली इत्तला ये होती है मेरी हर मोमिन के लिए कि वो छोटे से बड़ा हो जाता है, वो छोटे से बड़ा होता है। ये मेरी पहली खबर है कि वो तैयार हो जाए। अब हर दिन जिंदगी का कम हो रहा है और वो मौत की तरफ बढ़ रहा है। और कहते हैं दूसरी खबर मैंने ये दी, जो बाल काले थे वो सफेद हो गए, काले बाल खत्म हुए, सफेद हो गए। ये दूसरी इत्तला है।
ये दूसरी खबर का तीसरी क्या का तीसरी खबर मैंने ये दी, जवानी खत्म हुई बुढ़ापा आ गया, कमर झुकने लगी। ये मेरी तीसरी खबर है, तीसरी इत्तला है। हर मोमिन को मैं 3 बार खबरदार करता हूँ। हर मोमिन को मेरे आने से पहले 3 खबरें मिलती हैं कि वो तैयार हो जाए और अपनी आखिरत की तैयारियां कर ले, अपनी आखिरत को बेहतर बना ले। ए पैगंबर खुदा 3 खबरें दी हैं हमें और आपको भी। ये 3 खबरें मिलती हैं। 3 बार हमें बताया जाता है कि तुम हर दिन मौत की तरफ जा रहे हो, हर दिन जिंदगी का कम हो रहा है। कुरान ने कहा वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। दूसरे मकाम पे फरमाया इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने ऐलान कर दिया जब मौत का वक्त आता है तो एक लम्हा आगे पीछे नहीं होता है, उसी वक्त पे मौत आ जाती है, बिल्कुल उसी वक्त पे। शद्दाद ने जन्नत बनवाई थी। शद्दाद का नाम सुना है आपने? शद्दाद जन्नत बनवाई उसने, बड़ी जन्नत बनवाई, सारी दौलत लगा दी, सारा खजाना लगा दिया जन्नत बनाने में, सारा माल खर्च कर दिया जन्नत बनाने में। दूध की नहरें भी उसने अपनी जन्नत में बहाई, शहद की नहरें भी अपनी जन्नत में तैयार करवाई, आला किस्म के मेवा और फलों के उसने दरख्त लगवाए। सारे मुल्क के अंदर जितनी खूबसूरत लड़कियां थी उन्हें आला किस्म के लिबास पहनाए, अपनी जन्नत में रख दिया। सारे मुल्क के अंदर जितने जवान खूबसूरत लड़के थे सबको आला कपड़े पहनाए, अपनी जन्नत में रख दिया। बरसों गुजर गए, सालों लग गए जन्नत बनाने में। तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं खलीफा हुजूर ताजुश शरिया पीर तरीक़त तशरीफ़ ले आए। इनकी मौजूदगी इस मिंबर के वक़ार को मज़ीद हुस्न अता करती है। इनकी मौजूदगी इस मिंबर के वक़ार में, इस मिंबर के हुस्न में 4 चांद लगाती है। अल्लाह ताला इनकी उम्र को खैर व आफ़ियत के साथ तवील फरमाए और हमारे सरों पर इनका साया तादेर कायम व दायम फरमाए। जोर से बोलो आमीन। आमीन। आमतौर पर जब इस तरह की गुफ्तगू होती है ना, क्योंकि आदमी मरना नहीं चाहता, सबसे बड़ी उलझन ये है। आदमी मरने की बात सुन के वो सोचता है यार ये कौन सी बात शुरू कर दी। हर इंसान बस जीना ही चाहता है, मरना नहीं चाहता। बोलो, कोई इंसान चाहता है कि हाँ मैं मर जाऊं? नहीं चाहता, बस चाहता है जिंदगी और लंबी हो जाए, और लंबी हो जाए, और ज्यादा जीऊं, और ज्यादा जीऊं, बस दुनिया में रहूं। मगर निजाम कुदरत है भाई, बदला तो नहीं जा सकता ना। अगर निजाम कुदरत में कोई तब्दीली लाने का मामला होता, अगर रिश्वत के जरिए कुछ काम होता, सारे मालदार रिश्वत दे दिया करते, मरने को तैयार ना होता कोई भी, रिश्वतों से काम चला लेते। बोलो, मगर नहीं, अल्लाह ने फरमाया कि कोई चारा ही नहीं है। शद्दाद के पास में बड़ी दौलत थी, जन्नत बनवा ली उसने, तैयार कर ली। फिर उसे खबर मिली कि भाई जन्नत तैयार है, अब आके देख लो। चला, बड़े कर्रो फर के साथ में चला अपनी जन्नत देखने। शद्दाद अपनी जन्नत को देखने गया, बड़े कर्रो फर के साथ निकला। मगर जैसे जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा, पहला कदम उसने रखा है, मलकुल मौत आ गए। मौत का फरिश्ता आ गया। मौत के फरिश्ते ने कहा शद्दाद टाइम खत्म हो गया, समय सीमा समाप्त, वैलिडिटी जिंदगी की खत्म, का जिंदगी पूरी हो गई। शद्दाद ने कहा अच्छा सुनो मेरी बात, 1 लम्हे की मोहलत दे दो। कहने लगा ये जन्नत मैंने बड़े शौक से बनाई है,
सारा माल लगा दिया, सारी दौलत लगा दी, सारा खजाना लगा दिया, एक बार मुझे मेरी जन्नत देखने दो। फरिश्ते ने कहा, ऐ शद्दाद, जब मौत का वक्त आ जाता है तो फिर मौका नहीं मिलता है। अब देखने का मौका जन्नत को नहीं मिलेगा। फरमाया अब मौका नहीं मिलेगा, टाइम पूरा हो गया, वक्त पूरा हो गया। ए लोगों, ये मौत वो सच्चाई है, कोई बच भी नहीं सकता है और किसी को कोई बचा भी नहीं सकता है। तो जब जाना तय है तो बंदे को चाहिए कि ऐसे जाए, इस शान के साथ जाए, इधर मरने वाला मर गया हो, उसका जनाजा जा रहा हो, देखने वाले देख कर कहे ये देखो नबी के आशिक का जनाजा जा रहा है, ये देखो मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, ये देखो नबी का दीवाना जा रहा है। और जब मरने वाला कब्र के अंदर पहुंच जाए, जब वो कब्र में पहुंच जाए तो फरिश्ते भी देख के कह दे, देखो देखो ये जन्नत का हकदार आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह से दुनिया से जाए। अच्छा, कब्र को हमने, मौत को, कब्र को बड़ा हल्का समझ लिया, बहुत हल्का समझ लिया। कब्र को बड़ा हल्का समझ लिया, मौत को बड़ा आसान समझ लिया। हम समझते हैं बड़ा आसान है मरना। इंसान, हम देखते हैं मरने वाले के मुंह में चम्मच से पानी डाला जा रहा है। एक चम्मच पानी मुंह में डाला, वो तो उसने निगल लिया, मगर दूसरा चम्मच जैसे लेके आए, अब लब नहीं खुलते, पता लगा कि जान जिस्म से निकल गई, अब पानी किसी काम का नहीं। अभी तो एक चम्मच पानी दिया था, वो तो पी लिया इसने, मगर अगले चम्मच पर जान निकल गई। कितना टाइम लगा? 1-2 सेकंड, 3-4 सेकंड, 5-10 सेकंड, किस्सा खत्म। मगर वो जो वक्त है ना, इतना आसान वक्त नहीं है वो। हम समझते हैं बड़ा आसान है मरना, बहुत आसानी से मर जाता है आदमी, 5 सेकंड में मर जाता है, 10 सेकंड में नहीं। ऐ मेरे प्यारे, इतना आसान नहीं है मरना, इतनी आसानी से मौत नहीं आती है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इंसान को मौत आती है उसकी हालत ऐसी होती है, उसे ऐसी तकलीफ होती है जैसे एक बकरी हो, उस बकरी, जिंदा बकरी की खाल को खींच कर उतार लिया जाए। उस वक्त में उस बकरी को, जिंदा को, जिसकी खाल खींची जा रही है, जितनी तकलीफ होती है उससे ज्यादा मौत के वक्त में मरने वाले को तकलीफ होती है। क्या समझ रखा भाई मरने को? इतना आसान नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला ये बता, जब मौत आती है तो मरने वाले को तकलीफ कितनी होती है? हम तो कहते हैं ना, जो होगा देखा जाएगा। बंदा गुनाह करता है, कहता है जो होगा देखा जाएगा। कहते नहीं, बोलो, जो होगा क्या देख सकते हैं हम? औकात है हमारी? कुछ देखने की औकात है? सर्दी ज्यादा हो जाए तो वो नहीं देख पाते, ठंडी ज्यादा हो जाए तो कंबल लपेट कर बैठते हैं, लिहाफों में घुस जाते हैं। जब अल्लाह का बनाया हुआ मौसम नहीं देखा जाता तो अल्लाह का अजाब कैसे देखा जाएगा? गर्मी ज्यादा हो जाए तो परेशान हो जाते, फिर कहते पंखा चलाओ, फैन चलाओ, एसी चालू करो। न गर्मी देखी जाती है, न सर्दी देखी जाती है। बारिश अगर ज्यादा हो जाए तो अजानें पढ़ना शुरू कर देते हैं, बारिश ज्यादा हो रही है, रुक नहीं रही है। सैलाब आ गया, सैलाब नहीं देखा जाता। अगर बाढ़ आ जाए देखी नहीं जाती, तबाही के मनाजिर होते हैं, देखे नहीं जाते। ए लोगों, जब अल्लाह के बनाए हुए मौसम नहीं देखे जाते तो हमारी औकात क्या है कि हम उसका अजाब देख सकें? है कोई औकात हमारी? नहीं है। मैं आपको वो बातें बता रहा हूं कसम खुदा की, हंसना हंसाना तो ये चल ही रहा हमारे यहां, जलसे भी हंसी दिल लगी के लिए हो गए।
हुजूर गौसे आजम सरकार की महफिल सजती थी ना, 70-70 हजार का मजमा होता था। 70,000 लोगों के मजमे में हजरत गौसे आजम सरकार बड़े पीर तकरीर किया करते थे। आपके खलीफा हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते हैं, हम लोगों को देखते थे जब सरकार गौसे आजम खौफे खुदा पर बात किया करते थे, खशियत इलाही पर तकरीर किया करते थे। इधर तकरीर होती थी, उधर लोगों की चीखें निकलती थी, उधर लोग रोया करते थे, ज़ारो कतार रोया करते थे। हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते हैं, हमने देखा है सरकार गौसे आजम की तकरीर में लोग इतना रोते थे कि 70-70 जनाजे उस मजमे के अंदर से उठा करते थे। अब तो लोग हंस हंस के जलसों से उठ के जाते हैं, हंस हंस के जलसों से निकल के जाते हैं, मगर सरकार गौसे आजम की तकरीर सुनने वाले इतना रोते थे कि जिंदगी का किस्सा खत्म हो जाता था। चीख मार के इतना रोते थे कि जिंदगी खत्म हो जाती थी। 70-70 जनाजे उठा करते थे। ऐ लोगों, जरा खशियत खुदा में, खुदा के खौफ में 2 आंसू कभी आप भी बहा लिया करो, कभी फिक्र कर लिया करो भाई। अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, जब बंदा अल्लाह के खौफ से आंसू बहाता है, रोता है, मेरे आका ने फरमाया जब उसकी आंख से 2 आंसू निकलते हैं, 2 आंसुओं के कतरे आंखों से निकलते हैं, मेरे आका ने फरमाया उन आंसुओं की कीमत ये है, उन आंसुओं का मकाम ये है, कल बरोज़े क़यामत वो आंसू जो अल्लाह के खौफ से निकले वो अल्लाह के गजब की आग को ठंडा कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी रोया करो खुदा के खौफ से। इकबाल ने कहा, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिर गए थे अर्क़े इन्फ़ियाल के। 2 आंसू आंख से निकलते हैं, अल्लाह को बड़े पसंद आते हैं, बहुत पसंद आते हैं अल्लाह को। और बुजुर्गों का तरीका रहा, ये हमारे हजरत बैठे हैं, पीर साहब बैठे हैं, इनसे मालूम करो तुम, खानकाहों ने दीन फैलाया है, खानकाहों ने लोगों के दिलों को साफ किया है, खानकाहों ने लोगों को खुदा के खौफ से रोना सिखाया है। कारोबार में नुकसान हो जाए बंदा रोने लगता है, औलाद चली जाए, औलाद चली जाए, औलाद के गम में बंदा रोने लगता है, सैलाब आ जाए, नुकसान हो जाए, बंदा रोने लगता है। दुनिया में जरा सा नुकसान हुआ, बंदे की आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगता है, मगर आखिरत का नुकसान हो रहा है और कोई रोने वाला नहीं है। आखिरत का नुकसान हो रहा है, कोई आंसू बहाने वाला नहीं है। रोया करो मेरे अजीजों, कभी तो आंसू बहाया करो अल्लाह के खौफ से। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को मानते हो ना? बोलो, ये 11वीं का महीना है ना, सरकार गौसे आजम को मानते हो ना? हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते हैं कि मैं काबे का तवाफ करने गया था, काबे का तवाफ करने, कहते मैंने हरम काबा के अंदर एक आदमी को रोते हुए देखा, पत्थरों पे सर रख के आंसू बहा रहा है, रो रहा है, हाय 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 हाय, रोने वाला रो रहा है, पत्थरों पे सर रख के आंसू बहा रहा है, इतनी शिद्दत के साथ रो रहा है, इतनी शिद्दत के साथ रो रहा है, अल्लाह की बारगाह में रो रो के अर्ज कर रहा है, ऐ मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, कल बरोज़े क़यामत मेरा हिसाब न लेना। हम तो सोचते ही नहीं है कि हिसाब देना है, हम तो सोचते ही नहीं है अल्लाह के सामने खड़ा होना है। हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते हैं,
कि रोने वाला रो रहा है, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहा है, अल्लाह की बारगाह में रो रो के कह रहा है मौला ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ऐ मेरे मौला कल बरोज़े क़यामत मेरा हिसाब न लेना, और ऐ मौला अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो परवरदिगार तू मुझे कल बरोज़े क़यामत अंधा कर देना। या अल्लाह मुझे अंधा कर देना, या तो हिसाब न लेना, और हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो मौला मुझे अंधा कर देना। या अल्लाह मुझे अंधा कर देना, मैं तेरे महबूब से आंखें कैसे मिलाऊंगा, या अल्लाह मैं तुझे कौन सा मुंह दिखाऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। रोने वाला इतनी शिद्दत से रोया, इतनी शिद्दत से रोया, उसकी चीख निकली, जमीन पर गिर गया, बेहोश हो गया। हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते मैं आगे बढ़ा, मैं दौड़ के गया कि देखूं तो सही कौन है रोने वाला, देखूं तो सही कौन है। वो कहने लगे, मेरे दिल में भी ख्याल आया, मैं भी अल्लाह के हुजूर अर्ज करने लगा मौला ये कोई गुनाहगार बंदा रो रहा है, या अल्लाह तू इसे मुआफ कर दे, या अल्लाह तू इसे बख्श दे। कहते मैं आगे गया, मैंने जाके देखा, मैंने जुल्फों को चेहरे से हटाया, फरमाते मेरी चीख निकल गई, मेरा कलेजा फट गया। वो रोने वाला कोई गुनाहगार नहीं था, वो रोने वाला कोई दुनियादार नहीं था, वो रोने वाले वलियों के ताजदार सरकार गौसे आजम थे। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह जज़ाकल्लाह। सरकार गौसे आजम रो रहे थे, वो आंसू बहा रहे थे, किस लिए? खुदा के खौफ से। आज कोई रोता है खुदा के खौफ से? 11वीं तो सब करते हैं ना, लेकिन हुजूर गौसे आजम ने खुदा के खौफ से रोना भी सिखाया है। मगर हम 11वीं तो करते हैं, मगर खुदा के खौफ से कभी नहीं रोते। हमने समझ लिया बिरयानी बनाना दीन है, यही इस्लाम है। करो भाई 11वीं बिरयानी बनाओ, लंगर लोगों को खिलाओ, सवाब का काम है। मगर इतना याद रखना, सब कुछ बिरयानी को ना समझ लेना, इसलिए कि दीन बिरयानी से नहीं फैला, दीन तो हुसैन की कुर्बानी से फैला है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, या अली, या अली, या अली। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। आज जिसे देखो दुनिया में मगन है, जिसे देखो दुनिया में मस्त है, दुनिया बेहतर हो जाए, दुनिया सवर जाए, माल जमा हो जाए, दौलत आ जाए। आज हर इंसान चाहता है अच्छा घर बना लूं, अच्छा महल बना लूं, हर इंसान चाहता है जमीनें खरीद लूं, मगर कोई ये नहीं सोचता मैं जन्नत में अपनी जमींदारी की फिक्र कर लूं, जन्नत में जाऊंगा जन्नत की फिक्र कर लूं। कैसे जन्नत में जाऊंगा मेरे अजीज? ये मकान काम नहीं आएंगे, ये एयर कंडीशन कमरे काम नहीं आएंगे, ये जायदाद कब्र में साथ नहीं जाएगी, कोई दुनिया की चीज कब्र में साथ नहीं जाएगी, कोई दुनिया की मोहब्बत कब्र में साथ नहीं जाएगी। सारी मोहब्बतें कब्र के दहाने पर दम तोड़ देती हैं। हाँ, कब्र में अगर कुछ साथ जाता है तो मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत साथ जाती है। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में अगर कुछ साथ जाता है तो ताजदारे मदीना का प्यार साथ जाता है, इमामुल अंबिया की मोहब्बत साथ जाती है। याद रखना, जब कब्र में 3 सवाल होंगे। पहला सवाल होगा मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। आखिरी जुमले हैं, तवज्जो से सुने। अल्लाह का फरिश्ता कहेगा मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। जिसने सर झुकाया अल्लाह के हुजूर, दुनिया में जिसने रब को राजी किया, वो कहेगा रब्बी अल्लाह, वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है। सुभान अल्लाह। और जिसने अल्लाह को याद ही नहीं रखा, दुनिया में राजी नहीं किया, दुनिया में जिसने अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत ही नहीं किया, वो कहेगा हा हा हाय हाय ला अदरी, कहेगा मैं नहीं जानता
क्या करेगा फरिश्ता? यूं एक जरब लगाएगा, 70 गज जमीन के अंदर धंसा देगा, फिर यूं हाथ जमीन में डालेगा, जमीन को चीरता हुआ बाहर निकालेगा, जमीन को चीरता हुआ फरिश्ता यूं बाहर निकालेगा। सवाल दूसरा होगा, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? जिसने नबी के दीन से मोहब्बत की और दीन से प्यार किया, इस्लाम के अहकामात पर अमल किया और जिंदगी नबी की शरीयत पे कायम रह के गुजारी, वो कहेगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिसने सिर्फ दुनिया 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 याद रखी, वो कहेगा ला अदरी, मैं नहीं जानता। तो फिर वही सलूक। तीसरा सवाल होगा, मा कुंता तकूलु फी हक़ हाज़िहि रुजुल। एक चेहरा दिखाया जाएगा और वो चेहरा किसका होगा? मदीने के ताजदार का चेहरा होगा। सुभान अल्लाह। कब्र में चेहरा मुस्तफा का दिखाया जाएगा और कहा जाएगा बता ये कौन है, इनके बारे में क्या अकीदा रखता था? गुलाम तो मचल कर कह देगा, गुलाम तो झूम कर कह देगा, ऐ फरिश्तों ये मेरे आका हैं, ये मेरे मौला हैं, मैंने जिंदगी इन्हीं की मोहब्बत में गुजारी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। जिसने जिंदगी भर आका को याद किया हो, मदीना मदीना पुकारा हो, वो तो कब्र में हुजूर को देखते ही मुस्कुराने लगेगा। कब्र में उसकी नूर आएगा, हुजूर आएंगे, उजाले हो जाएंगे। वो इधर भी हुजूर की तमन्ना करता है ना, इधर भी कहता है आका मदीना बुला लो, या रसूल अल्लाह मदीना बुला लो, और वहां नहीं बुलाते तो फिर मेरे घर आ जाओ। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आशिक की तमन्ना क्या होती है? मुकद्दर मेरा जगमगा दीजिए ना। जिसे हुजूर से मोहब्बत है वो कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुकद्दर मेरा जगमगा दीजिए ना, मुकद्दर मेरा जगमगा दीजिए ना, मुकद्दर मेरा जगमगा दीजिए ना, किसी दिन मदीना दिखा दीजिए ना, किसी दिन मदीना दिखा दीजिए ना, किसी दिन मदीना दिखा दीजिए। बेशक हक है, माशाअल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। कहा ए शाने अंधेरा बहुत है, कहा ए शान अंधेरा बहुत है, कहा ए शान अंधेरा बहुत है, जरा जरा मुस्तफा मुस्कुरा दीजिए ना, जरा मुस्तफा मुस्कुरा दीजिए ना, जरा मुस्तफा मुस्कुरा दीजिए ना, किसी दिन मदीना दिखा दीजिए ना, किसी दिन मदीना क्या बात है। वाह। दिखा दीजिए। तो कब्र में जो हुजूर को देखेगा वो मुस्कुराएगा। और जिसने हुजूर पर उंगलियां उठाई, जिंदगी में अंगुष्ठ नुमाई की, हुजूर की तौहीन की, वो वहां पर क्या जवाब देगा और क्या मुंह दिखाएगा? कब्र में हुजूर की मोहब्बत साथ जाती है, अपना अमल साथ जाता है। इंसान दुनिया में सफर करे तो सोचता है अकेला न जाऊं, किसी को साथ लेके जाऊं, अकेला परेशान हो जाऊंगा, अकेला बोर हो जाऊंगा। हम भी सफर पे निकलते हैं,
हजरत पीर साहब किबला सफ़र पे निकलते हैं, किसी को साथ लेके चलते हैं। हम भी कभी कभी किसी को साथ लेके चलते हैं कि आसानी रहे, मगर मेरे अजीज वो इतना लंबा सफ़र है, उसमें क्यों नहीं सोचते हम कि किसी को साथ लेके निकलें, आसानी रहे। वहाँ का साथी कौन है? वहाँ का साथी अपना अमल है। अच्छे अमल करो, वो कब्र में काम आएंगे। अच्छे अमल करो, साथ लेके जाओ, वो कब्र में भी काम आएंगे, हश्र में भी साथ आएंगे। हुजूर की मोहब्बत सीने में लेके जाओ, वो कब्र में भी काम आएगी, हश्र में भी काम आएगी। एक न एक दिन जाना है दुनिया से, जाने की तैयारी करो। और जो दुनिया से अपने अजीज रुखसत हो गए, उनके लिए हमेशा दुआ करते रहो। नूर आलम भाई ने ये महफिल सजाई और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ के उलमा ने बताया कि नूर आलम भाई मालदार भी हैं, साथ साथ दीनदार भी हैं। आजकल लोग मालदार हो जाते हैं ना, तो दीनदारी पर उनकी तवज्जो नहीं रहती है, दीनदारी उनके पास से रुखसत हो जाती है। मगर ये बड़ी बात है, अल्लाह किसी को माल दे, दौलत दे और फिर वो दीन पर कायम रहे, मजबूती से इस्तिकामत भी अल्लाह उसे दे दे। ये बड़ा अल्लाह का करम है, ये बड़ा अल्लाह का फजल है। अल्लाह ने माल दौलत से भी नवाजा है और खुदा ने अपने फजल व करम से इन्हें दीन की समझ भी अता फरमाई है। आप जहां अल्लाह से ये तवक्को रखते हैं कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी बेहतर बना दे, जहाँ ये तवक्को और दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारा मुस्तकबिल बेहतर कर दे, हमारी ज़िंदगी बेहतर कर दे, हमारी दुनिया संवार दे, वहीं ये भी याद रखा करें कि अल्लाह ताला तू हमें मालदार बना, मगर ऐसा मालदार बना जैसे मालदार हज़रत उस्मान गनी थे, ऐसा मालदार बना जैसी मालदार हज़रत आयशा सिद्दीक़ा थी, ऐसा मालदार बना जैसे मालदार नबी के सहाबा थे कि उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया अपना हुजूर के कदमों पर। और एक ही नारा था, या रसूल अल्लाह जो कुछ है वो आपका है, ये जान भी आपकी, ये माल भी आपका, ये औलाद भी आपकी। बस इसी जाविये पे जिंदगी गुजार लो, जो कुछ है हुजूर तुम्हारा है, जो कुछ मिला हुजूर तुम्हारे सदक़े मिला। या रसूल अल्लाह जो कुछ है आपका है, आपके नाम पे कुर्बान है। फिर देखो इंशाअल्लाह दुनिया में भी अल्लाह निहायत तुम्हें अपनी रहमतों बरकतों से नवाजेगा और आखिरत में भी अल्लाह का फजल होगा। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और परवरदिगार हमारी आखिरत को बेहतर फरमाए और हमारे नूर आलम भाई के शहजादे को अल्लाह कब्र में उसकी नूर नाजिल फरमाए और उसके दरजात को बुलंद फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।